वतन का है मान, जुर्रत के निशान, जुर्रत के निशान। जुर्रत के निशान। न कोई रखने पाए मेरी सरजमीन पर कदम, न कोई बच के जाने पाए इज़राइल की कसम। करे जो आज सामना वो देख ले रहे अदम। मैं मेजर ज़िया हूं, पाक फौज का सिपाही, अमन का सिपाही। अमन की खातिर जीता रहा और कसम है वक्त की, अपने खून से लकीर खींचकर अमन की खातिर शहीद हुआ। अमन और देरपा अमन। मेजर ज़िया ने यूनिट 1997 में पावरपुर में ज्वाइन की थी। आई वाज फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर और आते सारी वो देख कर मैं बहुत मुतासर हुआ था। एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर, वेरी नोबल कैरेक्टर और प्रोफेशनली और फिजिकली बड़े फिट ऑफिसर थे। और जब उसके बाद पलटन जो 4 ऑपरेशन में गई शुरुआत में, इसकी पोस्टिंग पीए में आई हुई थी। इसने पीए में जाने से इनकार किया और यूनिट के साथ गया और शुरू से ही इसके दिल में जज्बाए आदत उठ के भरा हुआ था। और वहाँ जाके इसने बहुत, जैसे आप जानते हैं, हानि का गुजारा करते हुए बहुत टेररिस्ट को अनुभव हासिल किया और शहादत कोश की। मेरे दिल से इस वक्त जो आवाज़ निकल रही है ना, वो अगर आप सुन सकते ना तो आपको पता चलता कि वो कितना अच्छा इंसान था। और मेरी तो दुनिया ही वही थी, मेरी दुनिया ही वही थी। बस आर्मी में जाने का उसका बहुत शौक, कहता था अम्मी मैंने आर्मी में जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है चले जाए। जब गया, सारे घर वालों ने इतनी खुशियाँ मनाई हैं। सारे लोग कहते थे कि एक बच्चा है उसको भी आर्मी में भेज दी। इतने खुश थे हम लोग। मेजर ज़ियाउल हक शहीद मेरे इमीडिएट सीनियर थे, मेरे लिए मेंटोर की तरह थे। मुझे यूनिट के बारे में, यूनिट की ट्रेनिंग, फ़ौज की ट्रेनिंग, जो कुछ था सब कुछ उन्होंने सिखाया। बाकी ऑफिसरों से बहुत डिफरेंट था। जब हमने इसको देखा तो सब ने इसको कहा कि यार ये हमारी यूनिट में एक आर्नर्ड आ गया है, बिकॉज ही वाज हैविंग ए स्टाउट बॉडी। मेजर ज़ियाउल हक शहीद जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो सरबांडा पे कंपनी कमांडर। ये लोकेशन इलाके में हमारे पास मौजूद लोकेशन में से हाईएस्ट लोकेशन, जो कि पियोचार वैली को भी डोमिनेट करती थी और दूसरी तरफ रोनियाल और आरकोट वाली साइड भी थी। स्पेशल टारगेट थ्रेट। उस इलाके में अगर सरबांडा चला जाए तो ना कोई बनाए पे बैठ सकता था, ना कोई रोनियाल में बैठ सकता था। तो ये अहमियत थी सरबांडा की, जिसके दफा के लिए मेजर ज़िया ने अपनी जान कुर्बान की। बहुत आजिज़ थे ज़िया माशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें अगर होती हैं इर्द गिर्द, लेकिन वो खामोश रहते थे और खामोशी के बाद वो गुस्सा नहीं करते थे। उस चीज़ को मैनेज करते थे, ठीक करते थे और सबके साथ वो मिल के चलते थे। बेटी की पैदाइश पे वो इतना खुश था कि बस अम्मी नाम पहले सोचा हुआ अरूप फातिमा, और बहुत सारे कहते अम्मी ये कितनी प्यारी बच्ची है ना। जब भी वो आते थे या फिर वो बाइक का हॉर्न देते थे तो मैं फ़ौरन भाग के कहीं पीछे उड़ जाती थी कि वो आके मुझे ढूंढेंगे। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता था और मैं खेलती थी, मतलब मेरे साथ खेलते भी थे। क्योंकि वो काफ़ी हैवी भी थी, बचपन में वेट ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो मुझे उठा के घूमते रहते थे। अच्छा लगता था सब। जब हमें जाने के ऑर्डर्स मिले तो हम उसकी ट्रेनिंग के लिए पब्लिक एरिया में गए और वहाँ पे यूनिट लेवल की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुई। उसमें मेजर ज़िया का बहुत अहम कलीदी किरदार रहा। वो ट्रुप्स को मोटिवेट भी करते थे, इलाके के इश्यूज़ के बारे में बताते थे, कस्टम्स के बारे में बताते थे, फायर एंड मूव के ऊपर पोस्ट को कैसे बनाना है, दिफा कैसे लेना है,
हर चीज़ की ट्रेनिंग करवाई उन्होंने, और उनका अपनी कंपनी के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लगाव था। जिस दिन इनकी यूनिट ने मूव करना था ना स्वात, अल्लाह ताला ने उसी दिन बेटा दिया। बहादुर सिपाही के बढ़ते कदम को कोई चीज नहीं रोक सकती। सलाम है उन अजीम माओं को जो अपने सपूतों को वतन अजीज के अमन की खातिर अपनी दुआओं के साथ रुखसत करती हैं। स्पोर्ट्स में उनको बड़ा शौक था। मैं उन काफ़ी सारी गेम्स खेलते थे, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, काफ़ी सारी गेम्स। तो मैं उनको आइडियलाइज करता हूँ उनकी तरह, कि मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। मुझे याद है उन दिनों में 35 जगह की 25 किलोमीटर की रेस थी और मैं फिनिशिंग पॉइंट पे खड़ा हुआ था। एंड आई वाज अमेज्ड कि ये पूरे डिवीजन से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे तब आ रखा उसने कंपटीशन जीता। मुझे बचपन में मैंने जितना देखा उसके मुताबिक काफ़ी चीज़ें अभी भी मुझे याद आती हैं, लेकिन काफ़ी टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि वो मुझे ख्वाब में आए। मतलब अगर मुझे कुछ दिन नहीं भी आ रहे होते तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़बरदस्ती वो ख्वाब में आए। मैं तुम्हारे साथ था, साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब सवात हम लोग पहुँचे, उनकी जब कंपनी डिप्लॉयमेंट होगी, उन्होंने पहले कोशिश की थी उस साहब रिक्वेस्ट करके कि जो सवात में हमारी यूनिट की लोकेशन पे मुश्किल वाली जगह है, मैं अपनी कंपनी वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। तो ये सरबंडा की लोकेशन इस वजह से चूज़ की, उन्होंने पसंद की कि मुझे दहशतगर्दों के साथ सबसे पहला मुकाबला जब भी हो तो मेरा ही साथ हो, तो इस वजह से उन्होंने ये लोकेशन चूज़ की। हम की ये सरजमी दुश्मनों की साजिशें जुर्रतों के ए निशा पाक फौज के जवान, हम दुश्मनों पे तू तेज चल तेज चल तेज चल तेज चल रोजान सर। जब हम उस इलाके में पहुँचे तो वो हर बंकर की लोकेशन पे जाते, जहाँ जहाँ पे दफ़ा लेना था अपने लोगों को बताते कि यहाँ इस तरह से दफ़ा लेना, पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर। सरबांडा के ऊपर हमारी एक कंपनी साइज फोर्स डिप्लॉयड थी, जो कि 4 जगहों पे स्प्रेड थी। एक प्लटून साइज जो पोस्ट थी उसके अंदर 20 से 25 बंदे थे, तो 3 प्लटूने और एक कंपनी हेडक्वार्टर। ये हमारी लोकेशन थी एक कंपनी की। मिस्क्रिएंट्स ने एक डेलिब्रेट बड़ा अटैक प्लान किया, जिसमें वो चाहते थे कि सरबांडा के ऊपर अटैक करके वो जगह पकड़े, और इस अटैक के लिए उन्होंने 3-4 जगहों को साइमल्टेनियसली इंगेज किया। इसके ऊपर जो मिस्क्रिएंट्स ने अटैक किया वो 200-250 बंदे थे, प्लस जो उनके हाइट्स के ऊपर फीचर्स थे वहाँ से वो फायर भी कर रहे थे हैवी वेपन्स का, और रोल डाउन करके भी अपने ट्रूप्स को लेकर। मैं और सज़िया पूरी रात वायरलेस पे एक दूसरे से रब्ते हुए गए। वो इसलिए कि अर्टली ऑब्जर्वर मेरे पास था, तो उनको जहाँ जहाँ शरपसदा की हरकत नज़र आती थी तो वो अर्टली की कॉल मुझे देते थे, तो फिर मैं ऑब्जर्वर से फायर करा रहा था। मेरी कंपनी पे भी था, जब फायर ज़्यादा हुआ, लोगों के करीब आना शुरू हुआ, तो मेरी उससे कम्युनिकेशन होती थी। तो उसने कहा कि सर आप अपना देखें, मैं इनको संभाल लूँगा, ये कुछ भी नहीं है। जब ये हमला शुरू था उस टाइम मेजर ज़िया साहब जवान मर्जी से लड़ रहे थे, और साथ अपनी पूरी कंपनी के साथ पूरी पलटूनों के साथ हर एक बंदे को हिम्मत बंधा रहे थे। 4 पलटून के हवलदार बशीर को बता रहे थे बार बार कि बशीर परेशान नहीं होना, तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो मेजर ज़िया तेरे पास पहुंचा होगा। मिस्क्रिएंट्स ने पहली कोशिश की ऊपर आने की नंबर 4 प्लटून और नंबर 6 प्लटून से,
उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बीट बैक किया। इस अटैक का अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि इन एडिशन टू दी डेड बॉडीज़ दैट आर लेफ्ट बिहाइंड, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी 60+ कैजुअल्टीज़ हुई। और मैं इस सारी चीज़ का क्रेडिट मेजर ज़िया को दूंगा कि उन्होंने शुरू से इतनी अच्छी साइटिंग की, इतने बेहतरीन अंदाज से वेपन्स लगवाए कि तमाम ऊपर आने वाले रास्ते कवर्ड थे। मिस्केट्स ने रीइंफोर्स अपना दोबारा अटैक लॉन्च किया तो नंबर 5 प्लटून के ऊपर और कंपनी हेडक्वार्टर पर अटैक किया। उनने डिसाइड किया हुआ था कि वो आखिरी लम्हे तक रेजिस्टेंस देंगे, कि अभी उनके पास 2 बंदे रह गए और मिस्क्रीट्स बिल्कुल करीब पहुंच गए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस लोकेशन से मूव आउट करके लेफ़्ट पे जो नेक्स्ट लोकेशन है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। उन्होंने अपने साथ दोनों लड़कों को ऑर्डर किया, तुम यहाँ से निकलो, अगली लोकेशन को ऑक्यूपाई करो। मैं तब यहाँ से निकला, स्टूड हिज ग्राउंड टिल द लास्ट, और बिफोर ही कुड मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन ही एम्ब्रेस्ड शाहादत। उसे कौन मार सकता है जिसने मौत में बका तलाश कर ली हो? ऐसा आशिक जिसने अपना आज कौम और वतन के आने वाले कल पर कुर्बान कर दिया हो। जब मैं कंपनी कमांड पोस्ट पर पहुंचा तो मैंने देखा ही वॉज होल्डिंग हिज राइफल टाइट इन हिज हैंड। ही डाइड अ ट्रू सोल्जर। उन्होंने हमारे लिए एक सेल्फलेसनेस और डिवोशन की मिसाल कायम की। उनका चेहरा देखा, वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे वो घर में मुस्कुराते हैं, वैसे ही उनकी दाढ़ी चमक रही थी, वैसे ही माशाल्लाह, और वो जैसे मुस्कुरा रहे थे, जैसे मुस्कुराते हमेशा। एक ख्वाब है जो मुझे हमेशा आता है और सेम टू सेम वैसे ही आता है कि वो वाइट टी शर्ट उन्होंने पहनी हुई है और कमरे से निकलते हैं और टॉय रूम हमारा एक होता था, वहाँ तक भागते हैं और मैं उनके पीछे भागती हूँ और उसके बाद फिर वो नहीं होते वहाँ पे। जिस दिन आना था ना उसने, उस दिन क्या उसने आमना को कि मैं सुबह हेली नहीं आने, कल या परसों हेली आएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आऊँगा एक 10 दिन की छुट्टी। तो हेली तो आया लेकिन उसकी डेड पड़ गई। इस ऑपरेशन में हमारे 5 जवान शहीद, जिसमें मेजर ज़ियाउल हक ऑफिसर, सूबेदार अस्कर जो कंपनी के जेसीओ थे, हवलदार अफजल, हवलदार बशीर और लास्ट नेक अनवेस्ट। जो मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बना है उसको ना अभी तक कुछ हुआ और ना इंशाल्लाह इसके बाद कभी कुछ होगा। पाकिस्तान आर्मी की ताकत पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तानी अवाम की ताकत पाकिस्तान आर्मी है। और यही उनका जज्बा था जिसने हमें मज़ीद मोटिवेट किया। और इस जज्बे को लेते हुए रिज बाय रिज, वैली बाय वैली पूरा स्वात क्लियर और वहाँ पर दोबारा से अमन कायम हुआ और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें वापस आई। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये इश्क ही तो है जिसके जिस्म पर आग बरसाती गोलियां भी फूल बनकर बरसती हैं, इसीलिए तो वो जिंदा है और हमें इसका शऊर नहीं। मैं दुआएं करती हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं अपने पोते को यूनिफॉर्म में देख सकूं। ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए कि बंदे का जिस्म परचम में लिपटा है। जब तक मैं समझता हूँ हमारे अंदर जज्बात है और हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ इस मुल्क के लिए अपने शौहर, अपने बच्चे निशावर करने के तैयार है, इस वक्त कुछ नहीं हो।